स्वजात के लिए तैयार है सभी लोग? स्वजात के लिए तैयार है सभी लोग? चलिए मैसेज करिए तो स्वजात ले लेते हैं। ओके ओके ओके, चलिए स्वजात के लिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। आवाज बंद कर लीजिए प्लीज। ओके, चलिए तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कुछ इस तरह से। बौने माता पिता की संतानें, बौने माता पिता की संतानें लंबी अल्प बुद्धि माता, मतलब बौने माता पिता की संतानें लंबी और अल्प बुद्धि माता पिता की संतानें प्रभावशाली किस नियम के आधार पर हो सकती हैं? बौने माता पिता की संतानें लंबी और अल्प बुद्धि माता पिता की संतानें प्रभावशाली किस नियम के आधार पर हो सकती हैं? प्रत्यागमन का नियम, विभिन्नता का नियम, समानता का नियम या उपयुक्त सभी? किसके आधार पर? जवाब, 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 जवाब। नहीं, विभिन्नता का नियम नहीं आएगा यहाँ पे आएगा प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम क्या कहलाता है? प्रत्यागमन का नियम कहलाता है कि इसके जीन, इसके मैंने जीन जो है यहाँ पे जीन है, या जीन यहाँ पे मान लीजिए यह सातवां सातवां इसका ये है वंश, ये सातवां वंश है, ये छठवां वंश है, ये पांचवा वंश है, ये चौथा वंश है, ये तीसरा वंश है, ये दूसरा वंश है, ये बच्चा यहाँ पे है, ये बच्चा यहाँ पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ, ये वाले माँ बाप जो है बौने हैं, ये वाले माँ बाप बौने हैं, बौने हैं तो बच्चा प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनती है कि बच्चा बौना पैदा होगा, बट ये बच्चा बौना नहीं पैदा हुआ, लंबा पैदा हुआ। लंबा पैदा हुआ कहाँ पे? कि ये वाली जो खानदान थी, ये वाली खानदान, ये वाले लोग थे, ये लंबे थे, ये लंबे थे, इसलिए बच्चा भी लंबा हो गया। तो कहां से आया? इसका ट्रांसफर हुआ, इसका प्रत्यागमन हुआ, इसका प्रत्यागमन यहाँ आया, तो प्रत्यागमन हुआ, इसके लिए यह प्रत्यागमन के कारण बच्चा जो है यह लंबा हुआ। एक बौने बौने माँ बाप के बच्चे, बच्चा जो है वो लंबा पैदा हुआ है, लंबा पैदा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वह प्रत्यागमन का नियम है या विभिन्नता का नियम नहीं है, प्रत्यागमन के नियम। ये वाले खानदान में, ये वाले खानदान में यानी इसके पूर्वज में, ये पांचवी वाले पूर्वज में, पांचवी वाली पीढ़ी के लोग लंबे थे, इसलिए बच्चा जो है ये लंबा हुआ है। यहाँ पे ये वाली पीढ़ी में बौने थे, तो बौने होने का कारण बच्चे में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये इसका असर इसका आया हुआ है, इसका आया हुआ है, तो ये जो है वो उसको कहते हैं प्रत्यागमन का नियम। वो मैंने बताया हुआ था, हाफ 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 होते रहता है, तो हाफ 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 होते रहता है, तो वो जो है उसका वो ये क्या है, इसको कहते हैं प्रत्यागमन का नियम। मैंने वृद्धि और विकास में मैंने बताया हुआ था, वृद्धि में खास बताया हुआ था, क्या जो जवाब होगा क्या, वो प्रत्यागमन का नियम होगा। ठीक है, सर दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह से, लो आगे इसका उत्तर भी दो गया। सर दूसरा प्रश्न का जवाब दूसरा ही है ओब्वियसली। क्या है? माता पिता की संतानें कुछ भिन्न हो सकती हैं, माता पिता की संतानें कुछ भिन्न हो सकती है, किस नियम के आधार पर है प्रतिपादित किया जाता है? तो भिन्नता के नियम में। एक बच्चा अलग अलग भिन्न हो सकता है, तो भिन्न होने का क्या नियम है? तो वह हो सकता है क्या? विभिन्नता का नियम। चलिए आगे चलते हैं। शारीरिक विभिन्नता बुद्धि में भिन्नता किस प्रकार की विभिन्नता होती है? शारीरिक भिन्नता बुद्धि में भिन्नता किस प्रकार की भिन्नता है? जो है भौतिक भिन्नता, मनोवैज्ञानिक भिन्नता, उपयुक्त दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? क्या होगी? शारीरिक भिन्नता बुद्धि में भिन्नता, शारीरिक भिन्नता बुद्धि में भिन्नता किस प्रकार की भिन्नता है? मनोवैज्ञानिक भिन्नता, बौद्धिक भिन्नता, भौतिक भिन्नता, या क्या? नहीं, मनोवैज्ञानिक भिन्नता कहां से होगी? यहाँ पे कॉमा कॉमा लगाना छूट गया है। शारीरिक भिन्नता अलग है, बुद्धि में भिन्नता अलग है, तो मैंने कहा बताया हुआ था, इनहेरिटेड में बताया हुआ था। तो इनहेरिटेड कहां से आएगा? तो भौतिक रूप में आएगा, भौतिक रूप में आएगा। उसकी भौतिक शरीर जो है वो भौतिक है, बुद्धि जो भौतिक है, तो भौतिक में क्या होगा? तो भौतिक बुद्धि में ही बच्चा जो शरीर का भिन्नता और बुद्धि की भिन्नता वह दिखाई पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे भौतिक भिन्नता आएगी, मनोवैज्ञानिक भिन्नता नहीं आएगी। यहाँ पे राइट जवाब क्या होगा? ये होगा एक, भौतिक भिन्नता। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर कौन सा उपयुक्त विकल्प है? कौन सा विकल्प उपयुक्त है? लिंग के आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, बुद्धि के स्तर पर आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन, लिंग के आधार पर विकार में भिन्नता, बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। क्या होगा राइट आंसर? व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे क्या विकल्प सही हो सकता है? क्या विकल्प सही होता है? बाल केंद्रित शिक्षण विधियों का प्रयोग। हाँ, यहाँ पे लगभग लगभग सारे ही मतलब जवाब आपको मिलते जुलते हैं, बट यहाँ पे व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे अगर जो सबसे सही जवाब होगा तो क्या होगा? बुद्धि के स्तर के आधार पे, बुद्धि के स्तर पे आधार पे बालकों का कक्षा विभाजन। बुद्धि के स्तर पे आप लिंग के आधार पे बालकों का कक्षा विभाजन नहीं कर सकते हैं।
लिंग के आधार पे बच्चों का कक्षा विभाजन नहीं कर सकते हैं कि आप लड़की और लड़का के अलग चले जाओ, तो ये आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे बाल केंद्रित शिक्षण की विद्या तो प्रयोग करना है, बट यहाँ पे विभाजन की बात कर रहा है, व्यक्ति विभिन्नता के आधार पर विभाजन करना है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे लिंग के आधार पर गृहकार्य देना, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 2 होगा। 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। कुछ प्रश्न बहुत मिलते जुलते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से समझ करके करना पड़ेगा। 2 इसका राइट आंसर। चलिए 5वां प्रश्न लेते हैं। लड़के मारपीट झगड़ा खेलकूद पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां गुड़िया से खेलना, घर में काम करना और सुंदर वस्त्र पहनती हैं। यह किसका भेद है? सीखने का, योग्यता का, रुचि का, लिंग का? किसका भेद है? किसका भेद है? किसका भेद है? किसका भेद है? लड़के मारपीट, लड़का झगड़ा खेलकूद पसंद करते हैं, जबकि गुड़िया खेलना पसंद करते हैं। तो क्या होगा? यहाँ पे होगा, जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। 3 रुचि का है। यहाँ पे रुचि प्रदर्शित हो रही है, लड़का मारपीट करना पसंद करता है। अब यहाँ पे लिंग थोड़ी होगा, लिंग में लड़कियां भी झगड़ा करती हैं। यहाँ पे लड़कियां भी झगड़ा करती हैं, लड़के भी झगड़ा करते हैं, दोनों झगड़ा करते हैं, तो लिंग भेद नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे लिंग भेद कहाँ होगा? जब हम उसके शरीर के आधार पे किया, लड़की और या लड़का, अगर हम ऐसा करेंगे तब होगा। यहाँ पे हम क्या पसंद बता रहे हैं, पसंद वहां लिखा हुआ है, तो पसंद लिखा हुआ है, तो क्या होगा? यहाँ पे रुचि। रुचि यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान शिक्षक को मदद करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान शिक्षक को मदद करता है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों के गृहकार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में, कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। व्यक्तिगत विभिन्नता किसमें मदद करता है? सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। 3 3 इसका राइट आंसर है। शिक्षण अधिगम की योजना बनाने में, शिक्षक शिक्षक शिक्षण अधिगम बनाए, वही बनाएगा। चलिए 3 इसका राइट आंसर था। अगला अगला लेते हैं 7वां प्रश्न। व्यक्तिगत विभिन्नता का मापन करने के लिए किन परीक्षणों का उपयोग किया जाता है? बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, विशिष्ट क्षमता परीक्षण, व्यक्ति परीक्षण या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी, मैंने सभी बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ भी सभी जो है परीक्षण करते हैं। व्यक्ति परीक्षण भी करते हैं, व्यक्ति विशिष्ट अभिक्षमता पर परीक्षण भी करते हैं, और बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण भी करते हैं। चलिए 8वां प्रश्न लेते हैं। 8वां प्रश्न है, छात्रों को मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए विद्यालय प्रशासन को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? घर पर अनुकूल वातावरण देना, बच्चों के मित्रों पर निगरानी रखना, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करना, या शिक्षण की उपयुक्त विधियां बनाना? क्या होगा? मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए क्या करना चाहिए विद्यालय को? मानसिक रूप से विद्यालय को क्या करना चाहिए? मानसिक रूप से विद्यालय को क्या करना चाहिए? मानसिक रूप से स्वस्थ बने रहने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जो है वह नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जो है बच्चों का हमेशा हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, ताकि बच्चे जो है स्वस्थ बने रहे और उनका मस्तिष्क जो है वह स्वस्थ बना रहे। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? वह 3 होगा। 3 इसका राइट आंसर है। चलिए, तो यहाँ पे 8 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वह समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछ सकता है। अगर किसी कोई प्रश्न हो तो हमसे पूछे। आपका जो है टेस्ट आज शाम का लेक्चर नहीं होगा।